यदि हर व्यक्ति स्पाइडरमैन बन जाए और केवल एक इंसान रह जाए तो नजरिया बदलने के लिए क्या होगा। मेरे सामने का चश्मा पहनने वाला भाई ही यह दुर्भाग्यशाली इंसान है। जाहिर तौर पर उसे ही मकड़ी ने काट लिया था, लेकिन आखिरकार क्योंकि वह शौचालय गया था, उसने मकड़ी के जीन सीवर में छोड़ दिए। एक अंतहीन प्रक्रिया के बाद उसने पूरी दुनिया के लोगों को संक्रमित कर दिया। यहाँ तक कि उसकी चाची भी अब स्पाइडरमैन है और बाजार जाने पर दीवारों पर चढ़ने में सक्षम है। वह कुछ भी नहीं बचा और इकलौता विदेशी बन गया। एम्मा के लिए यह अजीब स्थिति कैसी होगी। जब भी वह सड़क पर दौड़ती है, सारे स्पाइडरमैन उसकी रक्षा के लिए आ जाते हैं, क्योंकि वही एकमात्र इंसान नायक है। लेकिन चश्मा पहनने वाला भाई इस स्थिति से परेशान हो गया। वह खुद भी स्पाइडरमैन बनना चाहती थी, लेकिन भीड़ से छिपने के लिए उसने जानबूझकर घर में अव्यवस्था फैलाई। फिर एक लड़ाकू सूट पहनकर ऑफिस में स्पाइडरमैन के रूप में काम करने चली गई। लेकिन बॉस भी स्पाइडरमैन था और वह मनुष्यों की तस्वीरें खींचने का बड़ा सपना रखता था। वह नहीं जानता था कि उसका जूनियर कर्मचारी वास्तव में दुनिया में बचा अकेला इंसान है। कोई विकल्प नहीं था कमाने के लिए। चश्मा भाई के पास सड़क पर भागने, अपनी फंडिंग सूट उतारने और वापस इंसान के रूप में बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। फिर उसने कैमरा उठाया, पोज दिया और एक स्पाइडर आंटी के लिए एक बैग उठाते हुए खुद की तस्वीर ली। उसने पहली बार स्पाइडरमैन की मदद की। चश्मा वाला भाई बहुत खुश था। जश्न मनाने के लिए वह अपनी प्रेमिका को प्रपोज करने जा रहा था, लेकिन एक ने ध्यान नहीं दिया और गिर गया। जमीन पर गिरने पर मेरी प्रेमिका चौंक गई। स्पाइडरमैन कैसे गिर सकता है? चश्मा वाला भाई असहाय था। मुझे अपनी प्रेमिका को सच बताना पड़ा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसकी प्रेमिका का सपना किसी इंसान से शादी करना था। इस तरह चश्मा भाई और मकड़ी की प्रेमिका एक अवर्णनीय खुशहाल जीवन जीते हैं। मुझे कहना होगा कि यह निर्देशक काफी कल्पनाशील है। यदि वास्तव में ऐसा मौका होता तो क्या आप स्पाइडरमैन बनना चाहेंगे?